हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस, बुक लिस्ट जो कंप्लीटली आपको रेफर करनी है, हर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, वेबसाइट्स जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कवर करनी है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, नीति आयोग या और इतनी ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज है जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको कवर करनी है वो यहाँ डिस्कस की जाएंगी। मैगजीन्स आपको कौन सी रेफर करनी है, न्यूज़पेपर से वैल्यू या कंटेंट कैसे निकालना है ऑप्शनल के लिए ये हम डिस्कस करेंगे, कोट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे गैदर करनी है, एंड फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द होलिस्टिक डिस्कशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं यूपीएससी की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, यूपीएससी का एसे कैसे लिखना है, करवा चौथ और उसका यूपीएससी के लिए रेलेवेंस, बेसिकली जेंडर इश्यूज पे ये टॉपिक बेस्ड है, उसके बाद दिवाली का रेलेवेंस। तो ये सारी वीडियोस आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और अपनी कंटेंट में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए यूपीएससी स्ट्रैटेजी की और उसे ध्यान से देखिए। जो भी आपके रेलिवेंट वीडियोस हैं उन्हें प्लीज़ ध्यान से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले तो हम आपके एग्जाम का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपके दो पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, पेपर 1 एंड पेपर 2। मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपको दो पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसका मतलब है। और उसके बाद हर पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, और दोनों सेक्शंस में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपका एक पेपर में 8 क्वेश्चंस हो गए। उसमें से फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें आगे 5 सब टाइप्स होती हैं आपकी। 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो वो फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद दोनों सेक्शन में से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन पिक करना है एंड फाइनली एक क्वेश्चन बच जाता है जो आप कहीं से भी पूरे पेपर में से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक पैटर्न होता है एग्जाम का। जो आपका पेपर 1 है वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। इसमें थिंकर्स पूछे जाते हैं, उनकी थ्योरीज पूछी जाती हैं। बेसिकली ये एकेडमिक साइड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है। आपके वेरियस थ्योरिस्ट्स, थ्योरीज, फिलोसोफर्स, ये सब इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स में वेरियस चैप्टर्स के थ्योरिस्ट जो है डिस्कस किए जाते हैं। तो पेपर 1 जो आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। पेपर 2 जो है आपका थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है। आपकी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करता है, मिनिस्ट्रीज कैसे वर्क करती है, लाइन और स्टाफ डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है, पुलिस कैसे वर्क करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करती है। तो ये सब इंडिया की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पेपर 2 में आपकी पढ़ाई होती है और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद सिलेबस। देखिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको यही नहीं मालूम कि उसमें सिलेबस क्या है, बेसिक ब्लूप्रिंट क्या है, तो आप कैसे ही उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल ले अपने ऑप्शनल का, स्पेशली अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके हर टॉपिक को आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना, कवर करना है अपने नोट्स में। जैसे देखिए, अगर आप ये इंट्रोडक्शन चैप्टर देखें तो इसमें हर एक टॉपिक आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, scope of public administration, significance of public administration, Wilson's vision, evolution of the discipline, ऐसे एक एक टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको कवर करना है, क्योंकि हर एक एरिया में से क्वेश्चन आते हैं। स्कोप पे क्वेश्चन आ चुके हैं, एवोल्यूशन पे आ चुके हैं। जो इस सिलेबस में हर एक टॉपिक, सब टॉपिक मेंशन्ड है, उसको आपको तरीके से एक एक कवर करना है, अपने नोट्स बनाने हैं हर एक सब टॉपिक पे। जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है टॉपिक्स या थिंकर्स, ये आप सेकंड थिंकर्स का चैप्टर देखेंगे। और भी चैप्टर्स में बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, जैसे आपका रिक्स है यहाँ पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब भी आपको कवर करने हैं। बहुत सारे होते हैं कि
सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, जैसे आउट ऑफ द सिलेबस पेपर कह देते हैं, तो उस पे भी आ जाता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंबाइन करके अपना पूरा नोट्स तैयार करने हैं हर एक टॉपिक पे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से कवर कर पाएंगे अगर आपके पास हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ नोट्स बने हुए हैं। ऐसे ही आपका पेपर 2 का ये सिलेबस है, देखिए इसमें एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कौटिल्य से शुरू करके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लानिंग का हमारा प्रोसेस, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सिविल सर्विस। तो ऐसे सारे टॉपिक्स आपको वन बाय वन और उनके सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अलॉन्ग विद द टॉपिक्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट इट प्रिंटेड एंड पुट इट ऑन योर स्टडी वॉल। हर रोज देखना है और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ये बेसिक बुक्स हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करने ही हैं। हम आगे चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, बट आप बेसिकली इनके देख लीजिए। ये मैंने पिक्चर्स फॉर रेफरेंस पेस्ट की हैं। आपको जो भी इन बुक्स में से लेटेस्ट एडिशन मिलता है आप वो बाय करेंगे और उसे स्टडी करेंगे। दिस इज रमेश एंड रजनी गोयल, जो हम पेपर 2 के लिए बेसिकली रेफर करते हैं। ये लक्ष्मीकांत है, ये आप दोनों पेपर्स में वैल्यू एडिशन या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करेंगे पेपर। ये आपकी बेस बुक नहीं होगी, ये वैल्यू एडिशन या अंडरस्टैंडिंग वाली बुक बनेगी। आपकी बेस बुक्स जो हैं ये दोनों होंगी पेपर 1 के लिए, मोहित भट्टाचार्य न्यू होराइजन्स, और ये आपकी प्रसाद प्रसाद थिंकर्स के लिए। पूरे पेपर के थिंकर्स आपको इसमें से कवर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों बुक्स हैं, इनको तो आप कभी भी नहीं स्किप कर सकते। एंड दिस रजनी एंड गोयल फॉर पेपर 2 एंड दिस फॉर पेपर 1, ठीक है। उसके बाद ये भी मोहित भट्टाचार्य की सोशल डेवलपमेंट, जो आपके डेवलपमेंट डायनामिक्स चैप्टर है पेपर 1 का, उसमें हेल्प करेगी। ये आपको बहुत सारे सोसाइटी के ऑप्शन, आपके जीएस के सोसाइटी के पार्ट में, गवर्नेंस के पार्ट में भी हेल्प करेगी, आपको ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी, एथिक्स में भी बहुत थ्योरीज हैं इसमें जो आपको हेल्प करेंगी। तो इसलिए ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप रेफर कर सकते हैं। और ये फाइनली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये हम चैप्टर 4 के लिए यूज करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो देखिए ये मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट बनाई हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस किस चैप्टर के लिए आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल रेफर करना है। तो इंट्रोडक्शन के लिए मोहित भट्टाचार्य, ये सबसे अच्छी है। वैसे लोग निकोलस हेनरी की बुक भी रेफर करते हैं, आप चाहे तो वो भी एड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज इनफ। आप अगर मोहित भट्टाचार्य न्यू होराइजन्स कर लेंगे तो वो भी इनफ है, आपको ज्यादा निकोलस हेनरी रेफर करने की जरूरत नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना स्टफ पढ़ सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो निकोलस हेनरी इसके लिए रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 2 के लिए प्रसाद कंप्लीटली आपको कवर करनी है, सारे थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में, तो इसीलिए इसमें जितने भी आपके इस चैप्टर में मेंशन्ड है वो भी कवर करने हैं, और इस बुक में जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो भी आपको रेफर करने हैं, क्योंकि यहाँ सिलेबस में लिखे हों चाहे ना लिखे हों, पर उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसीलिए सारे थिंकर्स आप यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद यही एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और इसके लिए यही स्टीफन रॉबिन्स जो आपको सिलेक्टिवली कवर करनी है, और मोहित भट्टाचार्य रेफर करनी है। सिलेक्टिवली यही कि आपको जो इसमें जैसे मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, ऐसे जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है वो इस बुक में से कवर करने हैं। बाकी अगर इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होगा तो वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये बुक रेफर करनी है। थर्डली ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के लिए यही स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज, कंटिजेंसी थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, सिस्टम्स थ्योरी, वो सब आपको मोहित भट्टाचार्य आप यूज करेंगे इसके लिए। लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड ARC 13th रिपोर्ट आप कवर करेंगे फॉर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, और उस इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में इश्यूज क्या हैं। तो इसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप पेपर 1 लिखेंगे आपको पेपर 2 यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जांपल्स लेनी है। ऐसे ही जब आप पेपर 2 लिखेंगे तो आपको थ्योरी पार्ट से एग्जांपल्स लेनी है। तो इसीलिए आप ये सब सोर्सेज इसके लिए रेफर करेंगे। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के लिए आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स रेफर करना है। बेसिक्स के लिए मोहित भट्टाचार्य, लक्ष्मीकांत और ये सारी ARC की रिपोर्ट्स आप रेफर करेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखिए कंप्लीटली ये चैप्टर किसी बुक में ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं दिया गया है। शर्मा एंड सदाना एक बुक है, इसे आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपके पास अवेलेबल है, बट ये बहुत ही मोटी सी और थोड़ी पुरानी बुक है। इसमें सारे चैप्टर्स वैसे तो रेलिवेंट हैं, बट एज सच अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं तो आपको शर्मा एंड सदाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहें तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको इंटरनेट से कवर करना पड़ेगा, जो भी आपको सोर्सेज मिलते हैं बेसिक। उसके बाद कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर मोहित भट्टाचार्य से। डेवलपमेंट डायनामिक्स में आप ये सोशल थ्योरी वाली एक मोहित भट्टाचार्य यूज करेंगे जो ऑरेंज कलर वाली आपको दिखाई गई थी, तो और न्यू होराइजन्स जो बेसिक बुक है वो यूज करेंगे। इसमें विमेन एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, ठीक है, हेलीकॉप्टर, रॉबर्ट चैम्बर्स की अप्रोच, बहुत सारे थिंकर्स एंड थ्योरिस्ट जो डेवलपमेंट डायनामिक्स में अपनी थ्योरीज दे चुके हैं वो सब इस बुक में कवर्ड है। एनजीओज पे भी, एसएचजीज पे जो आपका 5th चैप्टर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में भी कवर होते हैं, आपके GS2 में भी कवर होते हैं, तो वो सब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे PRIs, बहुत सारे टॉपिक्स ये सोशल थ्योरी वाली बुक में कवर होंगे आपके। सो आप ये इसे पोस्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कवर्ड है बहुत अच्छे से, एस्कोबार की थ्योरी। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप प्लीज इसे रेफर कीजिएगा फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद, और ये ऐसे में भी आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको अमर्त्य सेन की थ्योरी पता है, ऐसे रॉबर्ट चैम्बर, रॉबर्ट पुटनाम, इन सब थिंकर्स की अगर आपको थ्योरीज पता है तो इन्हें आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। अपने फिलोसफर्स अपने ऑप्शनल में से यूज करने ही चाहिए, उसमें आपके ऐसे से वैल्यू ऐड होती है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इसीलिए ये अच्छी बुक है, प्लीज इसे रेफर कीजिए। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मोहित भट्टाचार्य बेसिकली कवर करनी है। लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज का चैप्टर है, वो भी आप रेफर करेंगे, और पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी चैप्टर है, वो भी रेफर करेंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज पेपर 2 में भी है, तो वो ये दोनों चैप्टर मिला के आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और आपको 10th रिपोर्ट ARC की करनी है। पब्लिक पॉलिसी के लिए आप मोहित भट्टाचार्य रेफर कर सकते हैं, ऑल्दो बच्चे इसके लिए भी स्पेसिफिक बुक विद्युत नाम की रेफर करते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन यू, इफ यू हैव टाइम एंड यू हैव एफर्ट, आप करना चाहते हैं तो आप वो भी बुक इसके लिए रेफर कर सकते हैं। वैसे मोहित भट्टाचार्य इनफ रहेगी, आप मोहित भट्टाचार्य को रेफर कर सकते हैं, न्यू होराइजन्स वाली बुक। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, अगेन मोहित भट्टाचार्य एंड सेकंड ARC 11th रिपोर्ट, एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी मोहित भट्टाचार्य अगेन एंड 14th रिपोर्ट। इसको भी आपको पेपर 2 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से लिंक करना है। तो ऐसे ही देखिए पेपर 2 के लिए आपकी ये बुक लिस्ट है। इसमें भी बेसिक सोर्स आपका रमेश एंड गोयल बुक ही रहेगी, सारे आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप सेकंड ARC मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स और करंट अफेयर्स से अपने नोट्स को सप्लीमेंट करेंगे। तो आप इसे पॉज करके एक बार देख सकते हैं, आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप कीजिएगा। अब आप जो भी ये सारा स्टफ करेंगे, आपको हर चैप्टर के लिए आप एक क्लास नोट्स, प्रिंटेड क्लास नोट्स ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के। आप मोहंती सर के ले सकते हैं, आप लुकमन IAS के ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस एक इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड क्लास नोट्स ले लीजिए, ताकि आप उनका भी मटेरियल अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते रहें। वो बेसिक आपको फाउंडेशन टाइप्स दे देगा उसमें, और बुक्स मिला के आप अपना हर एक चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप अब वेबसाइट्स कौन सी रेफर करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो देखिए एक तो हर मिनिस्ट्री की रिस्पेक्टिव वेबसाइट आपको रेफर करनी है, स्पेशली जब आप पेपर 2 कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्बन गवर्नेंस या PRIs पढ़ रहे हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये सब की वेबसाइट पे जाइए और उनकी जो भी रिपोर्ट्स या कमिटीज वहां मेंशन्ड होंगी वो आप कवर कर लीजिए। उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाते हैं और जो रिकमेंडेशंस वगैरह दी होती हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, इश्यूज जो दिए होते हैं इन रिपोर्ट्स में, वो भी सारे आपके कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है, डाटा भी मिलता है, केस स्टडीज में मिलती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मिलती हैं, कमीशन के नेम्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, आपको मिनिस्ट्री वेबसाइट पे जाके हर एक रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की चेक करनी है। वैसे ही आप pib.nic.in ये वाली वेबसाइट है, इसको हर रोज आप रेफर कर सकते हैं, ये आपके GS में भी काम आती है, स्पेशली GS2 में।
और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी डेली अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। हर मिनिस्ट्री जो स्कीम प्रोग्राम लॉन्च करती है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वो इम्पोर्टेंट ही है, डेवलपमेंट के चैप्टर्स के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जीएस गवर्नेंस पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये भी डेली हर रोज देख सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे जीएस या ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से आप उठा सकते हैं। उसके बाद पीआरएस लेजिस्लेटिव, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी आपको वेबसाइट रेफर करनी है। जितने भी इंडिया में बिल्स पास होते हैं, जो पार्लियामेंट्री वर्किंग होती है, एमपी एमएलएज की अटेंडेंस, उनकी परफॉर्मेंस, वो सब इस वेबसाइट पे जो है एनालाइज और प्रेजेंट की जाती है। स्पेशली आपके बिल्स का एनालिसिस इसमें दिया जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा दिया जाता है, जुडिशियल पेंडेंसी, आपके पार्लियामेंट की वर्किंग पे। तो ये सब डाटा जब आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, देन योर आंसर बिकम्स जेन्युइन टाइप्स ऑफ, उसे वेट मिलता है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स को वेट मिलता है। तो एग्जामिनर को भी लगता है कि यू आर गिविंग सम सेंसिबल पॉइंट्स, सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जाके चेक करनी चाहिए। जो जो टॉपिक्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में से यहाँ कवर हो रहे हैं, वो सब उस पे आर्टिकल्स जो हैं आपको कवर करने हैं। फाइनली नीति आयोग की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए। तो इस वेबसाइट पे भी जाके आपको जो भी रिपोर्ट्स, स्पेशली आपको जीएस के लिए भी बहुत मिलेंगी इस नीति आयोग की वेबसाइट पे, तो वो भी आप जीएस के पर्सपेक्टिव से कवर कीजिएगा, और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस यहाँ पे मिलेंगी, तो वो भी आपको कवर करनी है। ओके, नाउ अब आपको रिपोर्ट्स, देखिए रिपोर्ट्स बहुत हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चैप्टर में जो आपको कवर करनी है। कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है प्लीज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने कुछ यहाँ प्रेजेंट की हैं। इसके बाहर भी आपको बुक्स में या फिर वेबसाइट्स पे या फिर करंट अफेयर्स में कहीं भी आपको कोई कमिटी मिलती है, तो उसकी आप डिपेंडिंग ऑन उसकी रेलेवेंस उसके 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर कोई बहुत पुरानी कमिटी है तो आप 5 पॉइंट्स लिख के रखिए, इनफ है। अगर कोई लेटेस्ट कमिटी है, जैसे बासवा कमिटी यहाँ पे आप देखेंगे, वो बहुत ही लेटेस्ट कमिटी, आई मीन लेटेस्ट कमिटी ही है पर्सनल मैनेजमेंट पे, तो इसकी आपको ज्यादा याद होने चाहिए पॉइंट्स, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। तो उस पर डिपेंडिंग ऑन द रेलेवेंस और जो टाइमलाइन है उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट के पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए अर्बन गवर्नेंस पे ईश्वर जज अहलूवालिया जो है, इनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। आपको अर्बन गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसमें रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए इंडिया में, इसके बारे में भी बहुत पता चलता है। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है अर्बन गवर्नेंस के लिए, आपको यही रेफर करनी है, तो प्लीज इसे रेफर कीजिए। पीआरआईज के लिए मणिशंकर अय्यर साहब, जो पहले हमारे फॉर्मर मिनिस्टर होते थे पीआरआई के, इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी रिपोर्ट है। आपको पीआरआईज के सारे इश्यूज, फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग पीआरआईज का समझ आ जाएगा अगर आप ये एक रिपोर्ट कवर करते हैं, तो ये आपको करनी है। उसके बाद सेकेंड एआरसी तो सबको ही पता है, ये तो हर जो इसमें आरटीआई का टॉपिक है, एनजीओस के टॉपिक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, पर्सनल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी टेबल में दे चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपको यूज करनी है। तो इसीलिए सेकंड एआरसी को भी कवर करना बहुत जरूरी है। समरी करनी है कि कंप्लीटली पढ़ना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको समरी में से समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कंप्लीट रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे, अगर आपके पास टाइम भी है, जैसे आप अगर नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, इसी ईयर अपीयर हो रही हैं, तो आप समरी कवर कर लीजिए। वैसे ही पुलिस रिफॉर्म्स पे बहुत सारी कमिटीज आ चुकी हैं, कुछ यहाँ मेंशन्ड है। देखिए इन कमिटीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे एक बार आया था कि पद्मना भैया कमिटी की आप रिकमेंडेशंस लिखिए, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। बाकी आपको आंसर्स में तो यूज करना ही है। जब भी कोई पुलिस रिफॉर्म पे क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी कमिटी को, मोस्टली आप हर कमिटी को अगर रेफर कर सकें किसी ना किसी तरीके से, मैक्सिमम जितनी भी कमिटी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं उतनी रेफर करनी है। ये कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी, और दूसरा आपको अपने आंसर्स को वेट देने के लिए, जैसे मैं कह रही हूँ, रिकमेंडेशंस देने के लिए भी बहुत जरूरी है। पर्सनाले मैनेजमेंट में ऐसे ही होता कमिटी, युगांधर कमिटी, बासवा कमिटी, सुरेंद्र नाथ कमिटी, ऐसी और भी बहुत
रिपोर्ट्स हैं ये सारी आपको कवर करनी है। PSU के लिए एक रूंगटा पैनल की रिपोर्ट आई थी बैक इन 2013 आई गेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी इसके कुछ जो रिकमेंडेशंस है वो रेलिवेंट हैं, कुछ एनालाइज किए भी जा रहे हैं कि इनकी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इनकी वो पुरानी रिपोर्ट भी बहुत रेलिवेंट है हमारी PSUs की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप वो भी प्लीज़ पढ़िएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी एक रिपोर्ट है इंडिया में, डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट स्टेट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के टॉपिक्स में और GS के टॉपिक्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी कवर कीजिएगा। उसके बाद ADR है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भी NGO है, ये गवर्नमेंट की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस को असेस करता है। तो आपके इलेक्टोरल टॉपिक्स के लिए इनकी रिपोर्ट्स और इनके स्टैट्स जो आते हैं कि क्या इलेक्टोरल फंडिंग, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कौन किसको, कौन सी पार्टी को कितना फंड मिल रहा है, कि कहाँ सोर्सेज से आ रहा है, ये सब इलेक्टोरल फंडिंग के कंसर्न, इलेक्शंस के कंसर्न्स पे ये रिपोर्ट हर साल प्रेजेंट करते हैं। तो वो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये भी आपको कवर करना है। तो मैं एक बार दोबारा कह देती हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स देने के लिए मैंने लिस्ट प्रेजेंट की है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि कुछ रिपोर्ट्स तो बुक्स में रेफर्ड होती हैं, कुछ वेबसाइट्स जब आप रेफर करेंगे वहां मिल जाएंगी, कभी कभी करंट अफेयर्स में कोई आर्टिकल लिखा होता है वहां मेंशन होता है कि इस रिपोर्ट को हमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो सारी आपको रिपोर्ट्स कवर करनी है होलिस्टिकली। ओके, उसके बाद आप मैगजीन्स कौन सी कवर करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन है योजना, ये आपके पूरे GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि कुछ तो डायरेक्टली जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं उन पे आ रखे हैं। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही योजना आ रखी है, फेडरल स्ट्रक्चर आपका पेपर 2 में यूज होगा, ये बहुत अच्छी न्यूज है। ऐसे ही अर्बन लोकल गवर्नेंस पे भी ऑलरेडी एक योजना आ चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका टॉपिक है पेपर 2 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में भी डिजास्टर मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, तो उसमें ये काम आएगी। हमेशा हर साल एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में। तो ये देखिए योजना बहुत ही आपके लिए रेलेवेंट हो जाती है, तो इसीलिए योजना को फॉलो करना बहुत जरूरी है फॉर GS, फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो योजना तो आपको हर महीने एक करनी ही करनी है। आई वुड रिकमेंड कि आप ओरिजिनल योजना पढ़े और समरीज ना पढ़े, समरीज आर रियली बोरिंग। असली योजना जो होती है मोर इंटरैक्टिव और एंगेजिंग होती है, तो अगर आप ओरिजिनल योजना पढ़े तो बेटर रहेगा। रेस्ट इज योर प्रेफरेंस एंड योर कंफर्ट लेवल्स। दूसरी मैगजीन जो आप रेफर कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, EPW। तो देखिए ये आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है, तो आप जब भी EPW आए, ये मल्टीपल आती हैं आई गेस, एक हफ्ते की एक EPW आती है, तो आप हर EPW का जो है इंडेक्स स्कैन करके देख सकते हैं कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से कोई आर्टिकल्स आए हैं, आपको लग रहा है रेलेवेंट है, तो आप वो आर्टिकल इसमें से रीड कर सकते हैं। सारी आपको EPW रीड करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही होते हैं, तो वो तो आप कंप्लीटली छोड़ ही सकते हैं, उनकी फाइंडिंग्स जो हैं मे बी अभी प्रूवन नहीं होती हैं। तो इसीलिए सिलेक्टिवली आप EPW अगर चाहें तो रेफर कर सकते हैं, बट ये कंप्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको कवर करनी ही करनी है। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप EPW और आप बेसिक्स कवर कर चुके हैं तब आप EPW पे मूव करेंगे। स्टार्टिंग में ही EPW आप नहीं उठाएंगे। स्टार्टिंग के लिए आपको बेसिक बुक्स कवर करनी है, साथ साथ योजना मैगजीन कवर करनी है, बस। उसके बाद आप एड ऑन करते रहेंगे अपनी प्रेपरेशन में नए रेफरेंस सोर्सेज, ओके, टू एड वैल्यू टू योर नोट्स। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए एक आप गूगल पे देखें तो ये न्यूज़ सेक्शन का ऑप्शन होता है, तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो करंट यानी कि प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे कि NGOs हो गया या SHGs हो गया या अकाउंटेबिलिटी हो गया या करप्शन इन इंडिया, तो आप ये टॉपिक इस सर्च बार में एंटर कीजिए और न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जो आर्टिकल्स हैं या पूरे आज तक जो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं ना, ये देखिए जैसे लेटेस्ट भी जो न्यूज़ में हैं वो सब यहाँ पे शो होंगे।
तो आपका करंट अफेयर्स भी साथ साथ में कवर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड। जब भी आप कोई भी टॉपिक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही आप अपने सर्च बार में एंटर कर दीजिए बेसिक्स पढ़ने के बाद, तो आप यहाँ से भी पॉइंट्स उठा के अपने नोट्स में डाल सकते हैं। नोट मेकिंग कैसे करनी है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो बहुत यूज होगी। ऐसे आपकी नोट्स कैसे बनाने हैं तो आप प्लीज वो भी जाके रेफर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगी, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप देखिए। तो ये न्यूज सेक्शन से आप प्लीज अपने नोट्स को सप्लीमेंट कीजिए। दीज आर वेरी हेल्पफुल, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है, हर एंगल से आपका टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आपको कोट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत यूज करनी है। देखिए जो बेसिक कोट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि थिंकर्स ने या फिलोसोफर्स ने किसी भी टर्म की डेफिनेशन दिया, आपकी रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जैसे हो गई, आपकी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, आपकी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे ना थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने भी कुछ कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। तो आप हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट याद करके रखिए, ताकि अगर उस पर क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेशनल अप्रोच अपनी अपना सके, डेफिनेशंस मेंशन कर सके आंसर में। तो देखिए ये सब्जेक्टिव और पेपर से होते हैं और थ्योरेटिकल टाइप्स पेपर होते हैं, इसमें जो है अप्रिशिएट किया जाता है कि आप ऐसे बेसिक्स से स्टार्ट करें। बेसिक्स यही होते हैं, डेफिनेशन या बेसिक थ्योरी उस टॉपिक के बारे में। बाद में जो भी डील करना है आपको क्वेश्चन में पूछा गया वो तो डील करना ही है, पर स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे कि डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टॉपिक की, तो उससे आपको बहुत मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या प्रोमिनेंट किसी भी पर्सनालिटी ने कोई स्टेटमेंट दी है किसी भी टॉपिक पे, वो भी आप लिख के रख सकते हैं। आप जैसे रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था, अगर आप उनकी स्टेटमेंट नोट्स में लिख सके और ब्यूरोक्रेसी पे कोई क्रिटिसिज्म आए तो आप मोदी जी की स्टेटमेंट वहां मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। दीज आर द वेज टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आप ऐसे कोट्स की एक लिस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बना के रखें। वैसे ही आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस गैदर करनी है। न्यूज़पेपर में जब भी कोई बेस्ट प्रैक्टिस आए वो बेस्ट सोर्स होता है आपका कवर करने का। उसके बाद आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस में, वो आपको यूज करना है। आपकी सेकंड ARC में भी बहुत एग्जांपल दी गई हैं, जैसे सिंगापुर का करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो सेकंड ARC में भी वो आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी, तो ये भी कवर करना है। उसके बाद न्यूज़पेपर में तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि इसमें तो बहुत सारी एग्जांपल्स, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे आती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है। वह अगर आपको सिलेबस याद होगा ना, तो जब आप रोज अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये टॉपिक इज इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 और पेपर 2, चैप्टर दिस चैप्टर दैट, एंड फिर आप ऑटोमेटिकली लिंक कर पाएंगे और अपने नोट्स में उस आर्टिकल के पॉइंट्स को ऐड कर पाएंगे। इसीलिए सिलेबस इज वेरी रेलिवेंट, दैट इज व्हाई फर्स्ट पॉइंट आपका डिस्कशन का सिलेबस ही था। तो इसीलिए सिलेबस याद कीजिए और न्यूज़पेपर पे फोकस करते रहिए, अच्छे से कंटेंट न्यूज़पेपर में से निकालते रहिए। उसके बाद ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रेलेवेंस बहुत है, आपको इसी में से ही पता चलता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं, थिंकर्स भी होते हैं जो कि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के पता चलता है कि अच्छा इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते रहना रिपीटेडली बहुत जरूरी होता है। इसके आप प्रिंट आउट्स निकाल के रखिए। हर बार जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं पेपर 1 का, दैट इज आपकी इंट्रोडक्शन, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे 10 साल के क्वेश्चन देख लीजिए जो चैप्टर 1 में से आए हैं। तो जो जो टॉपिक आपके नहीं प्रिपेयर होंगे आप वो भी कवर कर लेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है इस पेपर में से। तो इसलिए ये बहुत यूजफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे जो है कवर करने हैं। So that was all about this discussion. Hope this helps. Please like and subscribe my channel for more such informative content, and thank you for watching.